नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही सीट शेयरिंग पर देखिए बवाल मचा हुआ है। एनडीए ने जहां सीट शेयरिंग पर देखिए पूरे पत्ते खोल दिए, तो इस बीच एनडीए में जीतन राम मांझी की नाराजगी को लेकर के खबरें निकलकर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने मीडिया में बड़ा बयान दिया। मांझी ने कहा कि देखिए, हमारी ताकत को कम कर दिखाया गया है, कम आंका गया है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एनडीए को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जीतन राम मांझी देखिए, इससे पहले भी कई तरह की बातें कह रहे थे। मांझी ने कहा कि सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। और अब जब सीटों की घोषणा हो गई है, देखिए कहा जा रहा है कि जदयू और बीजेपी ने बराबर बराबर सीटें ले ली। 101 और 101 का फार्मूला है, यानी बराबर की हिस्सेदारी। तो वहीं लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीटें दी गई है, तो जीतन राम मांझी को 6 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली है, जिसके बाद से ही कहा जा रहा है कि अंदर खाने बवाल मचा हुआ है। कई तरह की बातें जो है सामने आ रही है, नाराजगी सामने आ रही है। और वही दुखी कहा जा रहा है कि देखिए, दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन में अभी भी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार और राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कई तरह की दावे कर दिया। और प्रशांत किशोर ने सबसे पहले सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर के साथ तो कोई दल है नहीं, तो प्रशांत किशोर ने पहले ही 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, जिसके बाद से ही कई तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी जो है वो रहेगी। और इसका हम ख्याल जरूर रखेंगे ताकि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी जाति और धर्म का जो है अनदेखी नहीं हो। इसीलिए जो है हमारे पार्टी में तमाम वो लोग दिखेंगे, तमाम जाति से दिखेंगे। लेकिन अब आप ये मत पूछिएगा कि ऐसे जातियों को वोट क्यों टिकट दिए जा रहे हैं, क्योंकि कहा गया कि देखिए, हमारा दृष्टिकोण जो है वो ये है कि किसी के साथ अन्याय नहीं हो, सबकी भागीदारी जो है और उसी हिसाब से सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, सुनिश्चित हो। इसी को लेकर के जो है प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, इसीलिए हमारी पार्टी में तमाम जाति के लोग दिखेंगे। साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने कहा कि देखिए, अपराधियों के लिए हमारी पार्टी में कोई जगह नहीं है। अगर कोई ये बता दे कि हमारी पार्टी में कोई अपराधी है जिसने हमने टिकट दिया है, तो फिर जो है इस बात के लिए जो हम तैयार रहेंगे। और इस तरह की बातें जो है प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर ऐसे नामों की घोषणा होगी जिसकी चर्चा पहले से ही कही जा रही थी। हालांकि प्रशांत किशोर ने पहले भी कहा था कि पहली लिस्ट में 100 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने पहली लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 51 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की, जिसके बाद कई तरह की बातें जो है चर्चा में आई। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आज दूसरी लिस्ट जनसुराज की तरफ से जो जारी होगी। और प्रशांत किशोर का कहना है कि देखिए, जब सूची सामने आएगी, यानी प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आएगी, तो वो चेहरे वो नाम जो है वो हैरान करने वाली होगी। राजनीति के दिग्गज जो है इस बात को मानेंगे कि जनसुराज ने जो लिस्ट तैयार किया है वो वाकई अलग है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर का कहना है कि देखिए, हमारी पार्टी में ऐसे लोग हैं, या तो वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार जनता के बीच जाएंगे, पढ़े लिखे होंगे, समाज के ऐसे प्रबुद्ध वर्ग से होंगे जिसकी उम्मीद लोग करते थे, जिसकी चाहत लोग करते थे, और जनसुराज के जो जानने वाले हैं, या बिहार में वैसे लोग, वैसे मतदाता जो अब तक इसी बात का इंतजार करते रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए, तो हमारी पार्टी ने ऐसे लोगों को जगह दी है। इसीलिए प्रशांत किशोर का कहना है कि देखिए, चौंकाने वाले नाम जो है हमारी लिस्ट में, प्रत्याशियों की लिस्ट की जब घोषणा होगी, तो चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे और फिर बड़ी चुनौती तमाम नेताओं को मिलेगी। प्रशांत किशोर का कहना है कि देखिए, हमारी चुनौती जो है कोई नेता, कोई पार्टी को लेकर के नहीं है, हमारी चुनौती जो है बेरोजगारी को लेकर के है, हमारी चुनौती पलायन को लेकर के है। और ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के हम काम कर रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि इन तमाम चीज़ों पर हम खरा उतरे, लोगों की उम्मीदों पर हम खरा उतरे। देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर की जब ये लिस्ट सामने आती है, तो फिर उसमें कौन कौन से चेहरे होंगे, कौन कौन से नाम होंगे, क्या कोई पार्टी से आएंगे। हालांकि इस पर भी प्रशांत किशोर ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नहीं, हम किसी का कचरा उठाने वाले नहीं हैं, किसी दल से आए हुए जो लोग हैं, नेता हैं, वो हमारी प्राथमिकता में नहीं है। हमारे साथ वैसे लोग हैं जो लगभग 2 साल 3 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी पद यात्रा में साथ जुड़े हुए, पार्टी निर्माण में साथ जुड़े हुए हैं,
ऐसे लोगों को हम प्राथमिकता देंगे। और अब आज कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर दूसरी लिस्ट जारी करेंगे। हमारी नज़र इन तमाम विषयों पर बनी हुई है और सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए आरजेडी को लेकर के भी कॉबेस हुई इसी तरह की खबरें हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि आज शाम तक जो है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से मुलाकात होगी और फिर वहाँ भी चीज़ें बहुत कुछ तय होने वाली हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री